हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई नो सिचुएशंस आसान नहीं है। पिछले कई महीनों से पूरी दुनिया एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। इस दौरान कई लोग बीमार हुए, किसी किसी की जान भी गई, कई लोगों की नौकरियां गई, कई लोगों के काम बंद हो गए और कई लोगों के दिलो दिमाग में एक डर बैठ गया। एक कांस्टेंट टेंशन, एंजाइटी उनके दिमाग में रहती है इस सिचुएशन के चलते। तो चलो आज इसी पे बात करते हैं कि कैसे अपने दिमाग में क्लैरिटी लाने से इस डर, टेंशन, एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये क्लियर करना होगा कि ये डर किसको कहते हैं और किसको नहीं। हम में से ज्यादातर लोग तो एहतियात बरतने को, ध्यान रखने को ये डर मान लेते हैं। What we fail to understand is that it's preparations, precautions, not fear. For example, मान लो कल आपका एग्जाम है, आपने और आपके दोस्त ने साथ में पढ़ाई करी है और आप दोनों का मोटा मोटी कोर्स हो चुका है। अब आपका दोस्त आपको बोलता है चल राउंड मार के आते हैं यार, क्या फर्क पड़ जाएगा। पर आपको पूरी तरह से, अच्छी तरह से सिलेबस A to Z कंप्लीट करके ही कल एग्जाम में जाना है। आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते। प्रिपरेशंस कम होगी तो डरना, वरना काहे का डर, तो आप उसे मना कर देते हो। अब यहाँ आपका दोस्त आपसे कहता है कि चल भाई एग्जाम ही तो है, इतना क्यों डर रहा है। इसको जो आपका दोस्त डर कह रहा है वो डर नहीं, प्रिपरेशंस है, तैयारी है आपकी, प्रिकॉशंस है कि अगर एग्जाम पेपर टफ आ गया तो। लेकिन कई लोग इसी प्रिकॉशन और फियर को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। हर वो इंसान जो किसी भी सिचुएशन को लाइटली लेते हैं, उनके लिए बाकी लोग जो फुल प्रिकॉशंस लेते हैं, उनके उस प्रिकॉशन को वो डर का नाम दे देते हैं। किसी भी सिचुएशन में दो तरह की चीजें होती है, एक जो आपके कंट्रोल में हो और दूसरी जो आपके कंट्रोल में ना हो। प्रिकॉशन इज अ पार्ट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल, और यहाँ आपको हरगिज भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। पूरी तरह से तैयारी की होगी, अच्छे से ध्यान रखा होगा, तो वो आपको हेल्प करेगा आपका डर हटाने के लिए उन चीजों पे से जहां पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब समझते हैं कि ये डर किसको कहते हैं। इसी एग्जाम्पल में कंटिन्यू करते हैं कि मान लो पूरी तरह से अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद भी अगर आपको रात को ये ख्याल आना शुरू हो जाए कि कहीं क्वेश्चंस ही सिलेबस के बाहर से आ गए, तो पूरी प्रिपरेशंस, सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर आपके दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो है आपका डर, जिससे आपको बिल्कुल बचने की जरूरत है। अब ये चीज तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। एग्जाम पेपर तो आप सेट नहीं कर रहे हो, वो तो किसी और के हाथ में है, तो वह आपके कंट्रोल के बाहर की बात है। और ऐसा होने के चांसेस भी कितने हैं कि क्वेश्चंस ये सिलेबस के बाहर से आ जाए। ऐसी गलती कभी कभार हो सकती है, राइट, रोज रोज तो नहीं होता। तो ऐसी किसी नेगेटिव सिचुएशन के बारे में इमेजिन करके, जो कि हुई भी नहीं है और जिसके होने के चांसेस भी बहुत कम है, ऐसी सिचुएशन को इमेजिन कर करके हम अंदर ही अंदर अगर डरते रहते हैं या फिर टेंशन पालते हैं, तो वो तो बेवकूफी है। और अगर टेंशन लेने से या डरने से वो प्रॉब्लम का सलूशन आता हो तो फिर भी ठीक है, पर ऐसा तो होता नहीं है। बल्कि डरने से आपकी जो सिचुएशन है वो और खराब ही होगी और मुश्किल ही होगी, राइट। तो इसी तरह से इस प्रेजेंट सिचुएशन में, इस पैंडेमिक में भी आपको आप प्रिकॉशंस ले सकते हो और आपको लेने भी है, उतना आपके कंट्रोल में है। टाइम टू टाइम हैंड वॉश करना, बाहर का खाना अवॉइड करना, पब्लिक प्लेसेस पे मास्क पहने रखना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, बाहर का खाना, बाहर का कोई भी सामान अगर घर आता है तो उसे अच्छे से सैनिटाइज करना, और बिना मतलब घर से बाहर नहीं निकलना। ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में है।
और इसे आपको बिना कॉम्प्रोमाइज किए बिल्कुल करना ही करना है। अगर इसमें कोई आपसे कहता है हर छोटी छोटी चीज क्या सैनिटाइज करते रहना, इतना भी क्या डरना भाई, तो साहब ये डर नहीं, ये प्रिकॉशंस है जो आपको लेने ही लेने हैं। जस्ट बिकॉज कई लोग इस सिचुएशन को लाइटली लेते हैं, वो आपके एहतियात बरतने को डर का नाम दे देंगे। डोंट लेट एनीवन मेक यू बिलीव दैट शिट। यही प्रिकॉशंस आपको हेल्प करेंगे आपका बेस मजबूत करने के लिए, उस डर को हटाने में उन चीजों पे से जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो चाहे कितना भी मुश्किल लगे, आपको ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं जो हमें बताए गए हैं। बट ये सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आना शुरू हो जाए कि कहीं फिर भी ये बीमारी का मैं शिकार हो गया तो मेरे दोस्त, आप ऐसी चीज को सोचकर परेशान हो रहे हो जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है और जिसका आउटपुट आप चेंज ही नहीं कर सकते हो। तो व्हाई वरी अबाउट दैट। इस डर के सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। कभी गूगल पे सर्च करके देखना कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फियर, एक लंबा लिस्ट मिलेगा आपको जिसमें शामिल है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम का वीक होना, कार्डियोवास्कुलर डैमेजेस, प्रीमैच्योर डेथ, जल्दी से बुढ़ापा आना, और भी कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस है इसके। और इतना ही नहीं, आपके रिलेशनशिप्स पे भी असर पड़ेगा। कॉन्स्टेंटली फियर में और टेंशन में रहने की वजह से आपके बिहेवियर में भी एक नेगेटिव चेंज आता है, जिसको भुगतना आपके फ्रेंड्स और फैमिली को पड़ता है। कुछ दिन तक तो ठीक है, फिर वो भी आपसे परेशान होकर भागेंगे कि इसका तो रोज का है। कौन इतनी नेगेटिविटी बर्दाश्त कर पाएगा और कब तक? इतना भी करीबी रिश्तेदार होगा तो थोड़ा लंबा समय तक आपको झेल पाएगा, पर फिर किसी की भी एक लिमिट क्रॉस होगी और उसका दिमाग खराब होना ही होना है, तो रिश्ते भी खराब होंगे ही होंगे। एंड ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, हर दम तनाव में रहने से, हर दम डर में रहने से आपकी सोच पूरी तरह से नेगेटिव हो जाती है और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एक नेगेटिव इंसान बन चुके होंगे। और अगर ये नेगेटिविटी और गहरी होती है तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इच्छा कुछ भी प्रोडक्टिव करने की सब खत्म हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस किस लिए? सिर्फ एक सिचुएशन के डर की वजह से जो अभी तक हुई भी नहीं है और जिसके होने के चांसेस भी बहुत कम है और जो आपके कंट्रोल में भी नहीं है। कभी सोच के देखना, आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो खुद खुश रहकर दूसरों को भी खुश रखकर अच्छे से मजे से जियो, या तो फिर तनाव में जियो, डर में जियो, उस नेगेटिव सिचुएशन को सोच कर। तो ये डिसाइड आपको करना है कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेटर है। आई गेस चॉइस काफी सिंपल है, राइट? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि चाहकर भी आपके दिलो दिमाग से ये डर निकल ना रहा हो, तो उसका यही सॉल्यूशन है कि जब भी आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपको उसमें बह नहीं जाना है, बल्कि वहीं पर रुककर सोचना है कि क्या ये सही हो रहा है। मैं अपनी और अपने फैमिली की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दांव पे लगा रहा हूं अपनी एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से। क्या मैं खुद में इतना छोटा सा चेंज नहीं ला सकता अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए? कभी ऑल इट रिक्वायर्स इज सम फोकस। कभी शांति से बैठकर सोचना इस बात पे, तो आपको रियलाइज होगा कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ, पहली बार सोचने पे आपका माइंडसेट चेंज नहीं हो जाने वाला। आप एक बार सोचोगे, फिर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, दूसरी बार आप फोकस करोगे, फिर होगा, तीसरी बार करोगे, चौथी बार करोगे। ऐसा करते करते धीरे धीरे आपका माइंड इतना पावरफुल हो जाएगा कि आपको
कभी भी कोई नेगेटिव थॉट्स ही नहीं आएंगे। ऑल यू नीड टू डू इज बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू थिंक एंड बी पेशेंट till your mind gets so strong that doesn't allow any negative thoughts to get in. So in a nutshell, किसी भी सिचुएशन में दो तरह की चीजें होती है, एक जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो और दूसरा जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो वहां आपको पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं so that जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी भी ऑलमोस्ट नील हो जाए, तो फिर डर के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी। और अगर सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी डर आपके दिमाग में घर कर गया है तो उसे धीरे धीरे आपके दिमाग से निकालना होगा विथ क्लियर थिंकिंग, लॉट ऑफ फोकस एंड कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। दिस प्रोसेस विल टेक टाइम, बट डेफिनेटली one day you will be free from all the negative thoughts. Stay healthy guys and stay happy. Thank you so much.